व्हाट इज़ अप गाइस, की हालचाल है। स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की सेकंड पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसके जो पोएट है वो है स्टीफन स्पिंडर। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बढ़ते हैं पोएम की ओर। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें पोएम की थीम पता होना चाहिए। तो इस पोएम की थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। तो अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा की तरफ, जो कि है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से लेके अदर देन दिस। तो स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गस्टी का मतलब क्या होता है? ब्लोइंग स्ट्रांगली, मतलब तेज़ी से ब्लो होना। अवर सेकेंड वर्ड इज़ रूटलेस। रूटलेस का मतलब क्या होता है? अपरूटेड, जिसकी कोई भी रूट ना हो। और थर्ड वर्ड इज़ वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड या यूजलेस। और फोर्थ वर्ड इज़ पेलर। पेलर का मतलब क्या होता है? पेल फेसेस, मतलब रूखे सूखे फेसेस जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो। और फिफ्थ वर्ड इज़ स्टन। स्टन का मतलब क्या होता है? स्टन मतलब रुक जाना, मतलब इसके बाद अब ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स अनडेवलप्ड। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें स्लम में रहने वाले बच्चों की कंडीशन बताते हैं कि स्लम में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी दूर है उन नेचुरल इन्वायरमेंट से, और उनके जो हेयर होते हैं वो एक रूटलेस वीड्स की तरह होते हैं। मतलब एक अनवांटेड होता है ना, जो मतलब अनकॉम्ड होते हैं, जिसमें कई दिनों से बाल नहीं बनाए हुए होते हैं, उस तरह के बाल होते हैं। फिर पोएट हमें बताते हैं कि क्लासरूम के एंड में एक लड़की बैठी होती है। वो काफ़ी टॉल होती है, वो अपना सर में के मारे झुकाए हुए होते हैं, क्योंकि उसकी जो फैमिली होती है काफ़ी पुअर होती है और वो रिग्रेट कर रही होती है, मतलब रो रही होती है उसके मिसफॉर्चून के कारण। उसका जो जन्म हुआ है पुअर फैमिली में हुआ है, तो उसी मिसफॉर्चून्स के कारण वो सर में से अपना सर झुका रही होती है और रो रही होती है। साथ में पोएट हमें एक लड़के के बारे में बताते हैं जो कि एक पेपर जितना पतला होता है और जिसकी जो आँख है वो चूहे की आँख से कंपेयर की है पोएट ने। फिर इसके बाद हमें पोएट एक और लड़के के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी स्वीट होता है, काफ़ी यंग होता है, और वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो पूरा ध्यान है वो खिड़की के बाहर है और वो क्लास में प्रेजेंट ही ना है, और वो गिलहरी को खोखले पेड़ के आसपास खेलने का ड्रीम देख रहा होता है। यही था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ, जो कि है ऑन सार क्रीमी वॉल से लेके स्टार्स ऑफ वर्ड्स। तो इसमें पोएट हमें क्लासरूम की कंडीशन बता रहे हैं कि क्लासरूम की जो वॉल्स है वो क्रीम कलर की है और उस पर शेक्सपियर और डोनेशंस में जो भी चीज़ आई थी उसको लगाई गई, और वो जो भी चीज़ थी वो काफ़ी यूजलेस थी उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी पुअर थी और वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर फ्यूचर का कोई भी चांस नहीं था, डेवलपमेंट का कोई भी चांस नहीं था। तो उस क्लासरूम की वॉल्स पे क्या क्या लगा हुआ था? शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई थी, एक सनराइज़ का जो मोमेंट था वो लगा हुआ था, अर्ली मॉर्निंग जहाँ पर स्काई पूरा क्लियर हो, क्लाउडलेस हो। फिर एक सिविलाइज सिटी की भी फ़ोटो थी जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे से सेटअप होते हैं, वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और एक टायरोलेस वैली की भी फ़ोटो थी जहाँ पर काफ़ी सारी बेलून थी और फ्लावर ऑब्वियसली वहाँ पे थे। तो वो जो नेचुरल सीन था वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था उन बच्चों के लिए। और उसके अलावा, इन सब के अलावा, वहाँ पर एक मैप भी था। और पोएट कहते हैं मैप तो वो बनाते हैं जो कि डिक्टेटरशिप करते हैं, जो कि रूल करते हैं दूसरों को। तो यहाँ पर पोएट ने हिटलर का एग्जाम्पल दिया है कि वो कितना क्रूएल था और वो एक डिक्टेटरशिप था, तो वो अपने अनुसार अपने एरिया की बाउंड्रीज को कम ज़्यादा कर सकता था। तो ये जो मैप था, वर्ल्ड मैप, ये भी काफ़ी यूजलेस था उन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों का जो फ्यूचर था वो एक फॉग की तरह था, मतलब एक अनक्लियर फ्यूचर था। और इनका जो स्लम एरिया था वो एक लेड स्काई से ढका हुआ था, मतलब यहाँ पर अब कोई भी चांसेस नहीं है फ्यूचर का, और डेवलपमेंट का चांस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर बच्चों को चांस नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ, जो कि है श्योरली से लेके बिग एज डूम तक। तो इस स्टेंजा के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है विग्ड। विग्ड मतलब नॉट गुड, मीन्स यूजलेस। और सेकेंड वर्ड इज स्लैली। स्लैली का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली। तो थर्ड स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि शेक्सपियर का हेड और मैप काफ़ी बैड एग्जाम्पल था, और जो सनराइज़ का मोमेंट था और जो नेचुरल व्यूज़ था, इमेजेस थी, वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, और बच्चों के माइंड में ऐसा थॉट आ रहा था कि वो उन्हें चुरा ले और अपने पास रख लें। तो ये जो भी डोनेशन में चीज़ आई थी वो काफ़ी यूजलेस थी उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो ना ही कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही थी उन बच्चों के लिए और ना ही उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर रही थी। और वो जो चीज़ थी वो ऐसी चीज़ थी कि बच्चों ने कभी देखी ना हो, तो वो अपने आप को रिलेट भी नहीं पा रहे थे उन चीज़ों से। और साथ ही पोएट ये बताते हैं कि उनकी जो लाइफ है, जो बच्चे स्लम में रहते हैं, उनको ज़िंदगी उन्हीं स्लम में रहना है। यदि वो बाहर नहीं निकले तो उनका जो फ्यूचर है वो भी फॉग से भरा होगा, मतलब
अनक्लियर होगा। फिर साथ ही हमें पोएट बताते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी स्किन इतनी पतली है कि उनकी स्किन से बोन तक दिखती है। साथ ही पोएट हमें एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते हैं और उस लड़के के जो स्पेक्टिकल्स रहता है, उसके जो ग्लास रहता है वो भी टूटा हुआ रहता है। ऐसा लग रहा होता है कि स्टील की फ्रेम में किसी ने बोतल के टुकड़े वहाँ पर बिछा दिए हो। तो इसको देखकर आप समझ सकते हो कि इन बच्चों की कंडीशन कैसी होगी, और ऐसी कंडीशन में ग्रोथ तो इम्पॉसिबल है। फिर साथ ही हमें पोएट बताते हैं कि उस मैप में ये बच्चे एक धब्बे की तरह हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ, जो कि है अनलेस से लेके इज द सन। तो इसमें जो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है वो है कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड ग्रेव्स। और सेकेंड वर्ड इज एज्योर। एज्योर मतलब ब्लू स्काई। और थर्ड वर्ड इज गोल्डसेंस। गोल्डसेन मीन्स गोल्डन सैंड ऑन कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया की बाउंड्रीज होती है वहाँ पर गोल्डन सैंड मिलती है, वही है। फोर्थ स्टेंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि सिटी का जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे से सेटअप है। बट स्लम एरिया में क्या, जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर काफ़ी अनक्लियर है और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने चांस नहीं है ग्रो करने के, और उनकी जो लाइफ है वो कैटाकॉम्ब में फंस गई है। और यदि इंस्पेक्टर, विजिटर और गवर्नर मीन्स सिविलाइज पीपल चाहे और स्टेप फॉरवर्ड लें इन बच्चों की ज़िंदगी में, तो इन बच्चों की ज़िंदगी को वो इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्हें भी मौका दे सकते हैं बाहर के इन्वायरमेंट को एंजॉय करने का, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का जितने ही हम सब डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह इन बच्चों को उन स्लम एरिया से निकाल कर उनके फॉगलेस फ्यूचर बना सकते हैं। मीन्स उनका जो फ्यूचर वो काफ़ी क्लियर हो सकता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं और वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। तो यही था, मतलब लास्ट पोएम में पोएट यही इंसिस्ट कर रहे थे उन सिविलाइज पीपल को कि आप चाहो तो इन बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में पोएट इतना ही कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री वही बनाते हैं जो कि सूरज की शक्ति रखते हैं। मतलब जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास नॉलेज होता है, वो इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकता है। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम। यदि आपको अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन